आज हम इस सीरीज का तीसरा एपिसोड देखेंगे। अब ह्यूमन स्लॉटर शुरू होने वाला था। दूसरा गार्ड अपने मरे हुए साथी को बिविल्डरमेंट से देख रहा था। वह शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने कमजोर गॉब्लिन को मारने में इतना टाइम कैसे लग गया। वह आगे बढ़ा, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसके हिसाब से वे हंटर्स थे और गॉब्लिन्स उनका शिकार। लेकिन लिन ऐसा नहीं सोचता था। जिस पल इंसानों ने उसका भरोसा तोड़ा, उसी पल रोल्स बदल गए। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, स्ट्रांग बनना और बदला लेना। उसने गार्ड पर हमला किया। गार्ड को समझने का मौका भी नहीं मिला कि हो क्या रहा है। एक जोरदार वार में वह हवा में उछल गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वह रिएक्ट ही नहीं कर पाया। उसका बैलेंस बिगड़ गया। अब वह सिर्फ एक इजी टारगेट था। अगले ही पल लिन की तलवार उसके दुश्मन तक पहुंच चुकी थी। वॉरियर के शरीर पर एक गहरी चोट थी। गार्ड यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई गॉब्लिन उसे इतनी आसानी से हरा सकता है। लेकिन उसके थॉट्स एक तेज दर्द से इंटरप्ट हो गए। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया। एक दर्द भरी चीख के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। डर से भरी आंखों से उसने ऊपर देखा। सामने वही गॉब्लिन खड़ा था जिसे कुछ मिनट पहले वह और उसका दोस्त मारने वाले थे। अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे लगने लगा कि उसके सामने कोई गॉब्लिन नहीं, बल्कि एक डीमन खड़ा है, और वह आंशिक रूप से सही था। यह सोचकर कि शायद गॉब्लिन किसी चमत्कार से उसे छोड़ देगा, गार्ड ने दया की भीख मांगनी शुरू कर दी। उसने एक मेडलियन दिखाया जिसमें एक औरत और एक बच्ची की तस्वीर थी। उसने कहा, मेरी वाइफ और बेटी मेरा इंतजार कर रही हैं। यह बात हमारे हीरो के लिए बेहद आयरॉनिक थी। कुछ ही मिनट पहले यही आदमी उसे मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाया था। नाइट खुद को जस्टिफाई करता रहा। उसने कहा कि वह सिर्फ होली ऑर्डर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। उसने वादा किया कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो वह गोल्ड कॉइन्स की एक बैग और एक ह्यूमन लड़की लाकर देगा। गार्ड ने पूरी कोशिश की लिन को कन्विंस करने की, लेकिन लिन को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस कर्स्ड दुनिया में, अपनी छोटी सी जिंदगी में, वह इंसानों से पूरी तरह डिसल्यूशन्ड हो चुका था। ऑर्डर का गार्ड सोचता था कि वह प्रॉमिसेस और फेक स्माइल से उसे बेवकूफ बना सकता है। लेकिन लिन को उसके हाथ में छुपा नाइफ साफ दिखाई दे रहा था। दुर्भाग्य से गार्ड को यह कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि वह लिन को सिर्फ एक माइंडलेस गॉब्लिन समझ रहा था। और अब वह हेडलेस भी था। टूटे हुए मेडालियन के टुकड़े जमीन पर पड़े रह गए। फाइनली सब खत्म हो चुका था। इस लड़ाई के बाद लिन को और भी यकीन हो गया कि उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, खासकर इंसानों पर। तब जंगल की गहराई से तेज शोर और रोशनी दिखाई दी। यह संकेत था कि सेंट मैडेन और लोडर पास ही थे। इस हालत में लिन उनका सामना नहीं कर सकता था। उसे और स्ट्रांग होने के लिए टाइम चाहिए था। गार्ड की एक शर्ट उठाकर वह वहां से निकल पड़ा। इफ्रिया और लोडर उसी जगह पहुंचे जहां दोनों गार्ड्स की लाशें पड़ी थीं। डेड बॉडीज देखकर लोडर को समझ नहीं आ रहा था कि यहां आखिर हुआ क्या था। नॉर्मली दो ट्रेंड गार्ड्स आराम से 2 दर्जन गॉब्लिन्स को रोक सकते थे, लेकिन यह मामला अलग था। अगर कोई क्रीचर इन 2 आर्म्ड वॉरियर्स को हरा सकता था, तो वह मोस्ट लाइकली कोई म्यूटेटेड गॉब्लिन ही था। यही वे क्रीचर्स होते थे जो होली ऑर्डर के लिए सबसे ज्यादा ट्रबल क्रिएट करते थे। ऐसे क्रीचर को एस्केप करने देना फ्यूचर में और भी बड़ा खतरा बन सकता था। लोडर और एफ्रिया यह बात जानते थे। लोडर ने गार्ड की लाश पर लात मारी। उसकी नजर में वह एक यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश था जो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाया। दूसरी तरफ म्यूटेटेड गॉब्लिन का जिक्र सुनते ही इफ्रिया की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वह एक्साइटेड थी और रेस्टलेस भी। उसके दिमाग में पुराने एक्सपेरिमेंट्स की यादें ताजा होने लगीं। रेयर इंटेलिजेंट क्रीचर्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे बीइंग्स इफ्रिया के लिए हमेशा से सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहे थे। और अब
एक और ऐसा क्रीचर जंगल में आजाद घूम रहा था। शाम होते होते लिन काफी दूर निकल चुका था, इतना दूर कि वह अब इफ्रिया और लोडर की रीच से बाहर था। लंबी और थका देने वाली जर्नी के बाद उसने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया ताकि अपनी स्ट्रेंथ वापस पा सके। उसका गोल बिल्कुल क्लियर था, रिवेंज। गॉब्लिन्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को टाइम, सर्वाइवल और एवोल्यूशन के जरिए धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते थे। स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन्स और जनरेशंस के साथ पावर भी ग्रो करती थी। लिन जानता था अगर उसे इस दुनिया में सरवाइव करना है तो उसे सिर्फ तेज नहीं, स्मार्ट और पावरफुल भी बनना होगा। तब उसकी थॉट्स एक रसलिंग साउंड से टूट गईं। आवाज उसके पीछे बुशेस से आ रही थी। लिन तुरंत अलर्ट हो गया। होली ऑर्डर अब भी उसका पीछा कर रही हो सकती थी। जैसे ही उसने कपड़ों में छिपी एक सिलुएट देखी, उसने बिना सोचे अटैक कर दिया। फर्स्ट स्ट्राइक, सरप्राइज, फास्ट डिसीजन, यही उसकी सर्वाइवल टैक्टिक थी। उसकी चाल काम कर गई। स्ट्रेंजर उसके सडन अटैक से शॉक हो गया। वह घबराकर लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अगले ही पल लिन को कुछ अजीब लगा। उसके सामने जो क्रीचर था वह एक गॉब्लिन था और उसकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं से भी हॉस्टाइल इंटेंट नहीं दिख रहा था। लिन थोड़ा रुका। पास्ट बिट्रेयल्स ने उसे सिखाया था कि जल्दी भरोसा करना खतरनाक होता है। फिर भी उसने ध्यान से देखा। जमीन पर एक गॉब्लिन लड़की पड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन एग्रेशन नहीं। लिन थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। उसने सुना था कि गॉब्लिन्स मोस्टली मेल होते हैं, लेकिन यह क्रीचर क्लियरली एक लड़की थी। संभलते हुए गॉब्लिन लड़की ने कांपती आवाज में कहा, प्लीज मुझे हर्ट मत करना, मैं सिर्फ पानी लेने आई थी। उसकी भाषा साफ थी, पूरे सेंटेंसेस, क्लियर थॉट्स। ये और भी अनयूजुअल था। लिन ने इंस्टिंक्टिवली उसकी स्टेटस विंडो चेक की। नेम अननोन, रेस गॉब्लिन, लेवल 3, प्रोफेशन। अब लिन को समझ आने लगा कि यह कोई नॉर्मल गॉब्लिन नहीं थी। प्रोफेशन गॉड मैसेंजर। अब उसकी अनयूजुअल नेचर समझ में आ गई। सिस्टम के अनुसार अगर एक मेल गॉब्लिन किसी फीमेल गॉब्लिन के साथ टीम अप करे तो वह लेजेंडरी गॉब्लिन गॉड बन सकता है। यह जानकारी लिन के दिमाग में गूंजने लगी। यही पावर उसे चाहिए थी। लिन की बदलती नजरें देखकर लड़की फिर डर गई और बोली कि अगर वह विलेज में पानी लेकर नहीं पहुंची तो ट्राइब लीडर उसे मार देगा। लिन ने तुरंत खुद को संभाला। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लड़की शांत हो गई। बातों बातों में लिन को पता चला कि ट्राइब के गॉब्लिन्स उसे मारते डांटते हैं और उससे ठीक से बात भी नहीं करते। लिन के साथ उसे सुरक्षित महसूस हुआ, इसीलिए उसने उसे अपने विलेज ले जाने का ऑफर दिया। होली ऑर्डर से बचने के लिए लिन के पास यही बेस्ट ऑप्शन था। उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही वे विलेज पहुंचे, आर्म्ड गॉब्लिन्स टेंट से बाहर निकल आए। उन्होंने तुरंत इस अनइनवाइटेड गेस्ट को घेर लिया। बाकी गॉब्लिन्स की तरह वे भी लिन को इंसानों जैसे कपड़े पहने देखकर सरप्राइज्ड थे। उन्होंने पहले कभी इतना अजीब गॉब्लिन नहीं देखा था। उस वक्त लिन उनकी संख्या असेस कर रहा था। यह देखकर वह प्लीज्ड हुआ कि विलेज काफी बड़ा था। अब वह उनका ट्रस्ट गेन करने की शुरुआत कर सकता था। उसने विलेज में रहने और बॉस से मिलने की परमिशन मांगी, लेकिन गॉब्लिन्स को यह रिक्वेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक अजनबी उनके घर आए और डिमांड्स करे, यह उन्हें अनएक्सेप्टेबल लगा। उन्होंने डिसाइड किया कि पहले इस इंसोलेंट गाय को पकड़कर पीटेंगे और फिर बॉस के पास ले जाएंगे। तब गॉब्लिन लड़की आगे आई और उन्हें रुकने के लिए कहा। उसने रिक्वेस्ट की कि बॉस से मिलने से पहले वे इंपॉर्टेंट गेस्ट पर अटैक न करें। इससे लड़ाई थोड़ी देर के लिए टल गई। लेकिन तभी बॉस बाहर आ गया। शोर सुनकर वह देखने आया था
कि आखिर हो क्या रहा है। बाकी सारे गॉब्लिन बॉस को देखते ही चुप हो गए और लिन टेंस हो गया। बॉस क्लियरली इस मूड में नहीं था कि उसे डिस्टर्ब किया जाए। लिन का टेंस होना जायज था। बॉस लेवल 25 का था। उसके पास पावरफुल वेपन्स और इम्प्रेसिव स्किल सेट था। लिन को सरप्राइज हुआ कि इस विलेज का चीफ इतना स्ट्रांग था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, अगर उसे कंट्रोल चाहिए था तो फ्यूचर में उसे बॉस को हराना ही पड़ेगा। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।